प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का पवित्र बाइबल पहला पत्रस 5 अध्याय 7 पद में परमेश्वर कहता है, सचेत रहो, जागते रहो। शैतान गरजने वाले सिंह के नाई इस ताक में है कब किसको फाड़ खाए। शैतान इस ताक में है कब किसको फाड़ खाए। सचेत रहो और जागते रहो। आत्मिक तौर से हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। शैतान, हम लोग एक दृष्टांत देखते हैं सिमसोन के विषय में। सिमसोन परमेश्वर का अभिषिक्त जन था, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही सामर्थी था। शैतान किस रीति से सिमसोन को फंसाता है, वो सचेत नहीं हो पाया और शैतान दलीला को यूज करता है। दलीला उसके जीवन में आती है और वो सिमसोन जो है वहाँ पर इसके वश में, दलीला के वश में आ जाता है और दलीला उससे अपने वश में कर लेती है। और परमेश्वर का वो अभिषेक था। परमेश्वर ने उसे कहा था, उसके सिर पे जो बाल थे और वो उसे नहीं छिलाने के विषय में, क्योंकि परमेश्वर का वो नाज़ीर था। नाज़ीर लोग बाल नहीं छिलाते थे। परमेश्वर उसका अभिषेक था, चुना हुआ, माता के गर्भ से ही परमेश्वर ने मना किया था। लेकिन शैतान अपना योजना बनाया, कैसे सिमसोन को फंसाते हैं, सिमसोन को। और शैतान आज भी हमें और आपको फंसाने के लिए अपना ट्रिक अपनाता है। कैसे फंसाते हैं और इसे कैसे उपयोग करते हैं। उसने दलीला को यूज किया, दलीला, और वो उसके खूबसूरती ने उससे फंसा लिया। आज भी शैतान हमें ऐसे ही फंसाना चाहता है। शैतान दलीला जो होती है उससे वो उसके सिमसोन जो उसके बस में आ जाता है और वो उससे विवाह कर लेता है। लेकिन दलीला का प्रेम उसके प्रति सही नहीं था, धोखा वाला प्रेम था और वो उससे धोखे से प्रेम करती है। सिमसोन को लगता है असली प्रेम है, इतना ज़्यादा धोखा, और वो उससे क्या करती है, अपने घुटनों पे सुलाती है। सिमसोन उसके प्रेम में फंस जाता है और उसके घुटनों पे अपने सिर को रख देता है। वो अपने घुटनों पे उसके सिर को रख लेती है और उससे सहलाने लगती है उसके बालों को, और इस रीति से उसके सर में अपने हाथों को फेरने लगती है और सिमसोन को नींद आ जाता है और हल्का फुल्का नींद आता है। फिर सिमसोन से उस नींद में ही पूछते हैं, तुम्हारे ताकत का क्या राज है, क्या राज है। लेकिन इस रीति से सिमसोन क्या होता है कि नहीं बताना चाहते भी वो बता देता है कि मेरे ताकत का राज, मेरे ये जो सिर पे जो बाल हैं, जो लट्ठे, उसी में परमेश्वर वो है, क्योंकि मैं एक परमेश्वर का अभिषिक्त जन हूँ, नाज़ीर हूँ। और जिस दिन मैं इस बाल को छिला दूँगा, उस तरह लगा दूँगा, उस दिन मेरा पूरा ताकत जो है, सामर्थ जो है, वो ख़त्म हो जाएगा। इस रीति से सिमसोन को लगा कि दलीला सही प्रेम कर रही है और उसके प्रेम में वो आ गया। हमारे जीवन में भी शैतान इसी रीति से उपयोग करता है, बहुत फुसलाता है, ठगता है और चाहता है कैसे उसके बस में आ जाए।
हो सकता है वो बहुत अच्छा असली एक सच्चे व्यक्ति से भी ज़्यादा हो सकता है प्रेम आपको दिखाएगा और आपको फंसाना चाहेगा, और आप हो सकता है उसके बस में आ जाए, जैसे सिमसोन आ गया। डेलीला उससे मैरिज कर लेती है, सिमसोन उससे मैरिज कर लेता है, लेकिन सिमसोन सही दिल से प्रेम करता, लेकिन डेलीला के अंदर, उसके अंदर वो धोखा था, छल था, सही प्रेम नहीं था। उससे फंसाना था, उसे घात करना था, उसे मारना था। शैतान आज हमारे जीवन में ऐसे ही काम करता है, हमें घात करना चाहता है। पहला पत्रस 5:7 में लिखा है, जो सचेत रहो, जागते रहो, शैतान इस ताक में है कब किसको फाड़ खाए। और ये चीज़ सैमसोन के विषय में हम लोग न्यायों की पुस्तक वहाँ पे हम लोग देखते हैं 16 अध्याय और वहाँ 19 से 25 तक में किस रीति से उससे शैतान अपने वश में कर लेता है। जब दलीला उससे अपने पैर पे, घुटनों पे लेटाती है, उसके बालों में सहलाती है और सिर पे, और इस रीति से वो नींद में आ जाता है, तो उसके बाल को पूरा छिला देती है और सिमसोन बहुत कमज़ोर हो जाता है, ताकत खो जाता है। इस रीति से विरोधी जो है शैतान उससे रस्सियों से, बेड़ियों से बांध देता है और सिमसोन बहुत कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं कि उसकी आँखों को, दोनों आँखों को जो शैतान है, विरोधी है, वो फोड़ देते हैं। इस रीति से सिमसोन क्या होता है, अंधा हो जाता है। इंसान भी बहुत बार शैतान उन्हें ऐसा अंधा कर देता है, वो सही गलत को नहीं पहचान पाते हैं, उनकी आत्मिक आँखों को फोड़ देता है। हम लोग देखते हैं सिमसोन किस रीति से झूठे प्रेम में, शैतान के प्रेम में फंसकर कमज़ोर हो गया। हो सकता है हमें भी शैतान इसी रीति से कोशिश करता है, कैसे उसके चंगुल में हम फंस जाएं। और हम लोग देखते हैं क्या होता है कि सिमसोन अंधा हो जाता है, आंखें चली जाती है, ताकत चला जाता है, और उसके बाद हम लोग उसी न्यायों की पुस्तक 16:25 में देखते हैं कि लोग उसे तमाशा बना देते हैं कि वो नाचे, लोग के लिए, उनके लिए, विरोधियों के लिए नाच के तमाशा। शैतान हमारे जीवन में हमें तमाशा बना देना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर कहता है सचेत रहो, जागते रहो, शैतान, हमारा विरोधी शैतान इस ताक में है कब किसको फाड़ खाए, हमारे जीवन को बर्बाद कर देना चाहता है। इसलिए हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। और हम लोग परमेश्वर के पवित्र बाइबल में हम लोग देखते हैं 2 कुरिन्थी 6:14 में परमेश्वर कहते हैं, असमान जुए में न जूतो, असमान जुए में न जूतो। जिस रीति से सिमसोन असमान जुए में जुट गया और फंस गया। विरोधी बहुत बार लगता है वो ज़्यादा प्रेमी है, उसका छल का प्रेम होता है, वो सही प्रेम नहीं है, हमें कमज़ोर करना चाहता है। जिस रीति से शैतान, वहाँ पे हम लोग देखते हैं सिमसोन को कमज़ोर किया, आंखें फोड़ दी, और इसी रीति से शैतान हमारे जीवन में आता है, हमारे आत्मिक आँखों को फोड़ देता है, हमें सोचने समझने की शक्ति को कमज़ोर कर देता है, तमाशा बना देता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं सचेत रहो, जागते रहो, हमारा विरोधी शैतान इस ताक में कब किसको फाड़ खाए। इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध में जो बातें हैं, क्या जो भी हम देखते हैं असमान जुए हैं, जो, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत बार शैतान बहुत अच्छे आकर्षित तरीके से आता है,
प्रेम ज़्यादा दिखाता है और हमें फंसा देना चाहता है और हमें बाद में वो नष्ट कर देना चाहता है, जिस रीति से शिमशोन के साथ हुआ। इसलिए हमें असमाद जुए में नहीं जुटना है, परमेश्वर कहता है। दूसरा कुरिन्ती 6:14 में प्रेज़ द लॉर्ड, सचेत रहें, जागते रहें, परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थना में लगे रहें, और हर एक विरोधी तत्व हमारे जीवन में आकर्षित लग सकता है, जो हमें परमेश्वर से कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि वो हमें नष्ट करने के लिए ऐसे ही बन के आता है। उसका ट्रिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर के आत्मा से जांचे, हमें आत्मा के जो परमेश्वर दिया है उससे हमें अलग करना चाहता है। सचेत रहें, जागते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। इन वचनों से प्रभु बहुत ऐप से आशीष देवे। आमीन।